Hello everyone, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर 10 है वेक्टर अलजेब्रा। एंड गाइस, अगर हम इस केवल ये क्लास 12th के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें लाइक जेई मेंस, जेई एडवांस एंड वेक्टर हमारा फिजिक्स में भी दे रखा है, तो ये नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड स्टेट लेवल पे जो भी हमारे एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग चैप्टर है। एंड हमने इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि ये हमारा है पार्ट सेकंड। ओके, तो हम पार्ट फर्स्ट हम देख चुके हैं, जहाँ पे हमने 10.1, अगर हम 12th क्लास की बात करें तो उसमें हमने 10.1 की जो भी एक्सरसाइज 10.1 के टॉपिक सभी कवर करे हैं। एंड आज हम इस वीडियो में 10.2 के सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या देखा, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स। तो हम एक बार फिर से बता रहे हैं कि पहले पार्ट फर्स्ट देखना है, फिर पार्ट सेकंड देखेंगे। ओके, तो ये सेकंड पार्ट है जहाँ पे हमारा है ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स। तो ये हम कैसे ऑपरेट करना है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वो सब हम देखने जा रहे हैं। ओके, सो एट फर्स्ट हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का एडिशन। तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास एडिशन में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है a1i प्लस a2j प्लस a3k। ओके, एंड सेकंड वेक्टर हमारे पास v वेक्टर है जो हमें दे रखा है v1i प्लस v2j प्लस v3k। हमें दोनों का एडिशन करना है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू में a1 प्लस b1, यानी आप देख रहे हो i के जो मल्टीपल हैं वो हम दोनों को एक साथ ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे i का मल्टीपल a1 हो गया तो a1 लिख दिया, प्लस और i का मल्टीपल v1 हो गया तो हमने v1 लिख दिया, a1 प्लस b1 इंटू आई। अगर यहाँ पे दूसरा वेक्टर यानी तीसरा वेक्टर और होता, c वेक्टर होता, तो हम क्या करते, तो हम फिर से जो अगर हमें c1 तो हम प्लस c1 ऐड कर देते। ठीक है, i आगे आ जाता। ठीक है, फिर प्लस अब हम j को कॉमन ले लेंगे और j के मल्टीपल क्या है, a2 और b2 दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर a3, फिर k को हम ले लेंगे कॉमन और a3 और b3 को ऐड कर देंगे। तो आपने क्या देखा, i के एलिमेंट्स को एक साथ ऐड करेंगे, j के एलिमेंट्स को एक साथ ऐड करेंगे एंड k के एलिमेंट्स को एक साथ ऐड करेंगे। ठीक है, चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है, a वेक्टर इक्वल्स टू में i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, एंड दूसरा वेक्टर दे रखा है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k। हमें दोनों का एडिशन करना है। ठीक है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। क्या करेंगे, हम यहाँ पे i के जो मल्टीपल है उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे i का मल्टीपल 1 है, यहाँ पे i का मल्टीपल 2 है और फिर i हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, कॉमन लेके यहाँ पे हम j के मल्टीपल क्या है, हमारे पास 2 है, 3 है, j को हम कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पे k के मल्टीपल 3 है, 4 है और k को लिख देंगे ऐसे। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू में 1 प्लस 2 3i प्लस 5j प्लस 7k और इन नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। बस यही आ जाएगा हमारे पास एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अब कितने भी वेक्टर्स हो हमें यही करना है, i को ले लेना है कॉमन एंड i j को कॉमन ले लेना है। और जितने भी वेक्टर्स दे रखे हैं, जैसे i के हमारे पास 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, तो i के जितने भी हमारे मल्टीपल हैं उनको एक साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर हम उनके आगे जो कॉमन ले रखा है i से मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस अब j के जो भी मल्टीपल हैं उनको ऐड कर देंगे एक साथ
फिर के मल्टीपल हैं तो उन्हें के साथ ऐड कर देंगे। ओके, तो ऐसे हम करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे वेक्टर्स का? सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, देखो उसको हम ऑपरेट करेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, तो हमारे पास ए वेक्टर दे रखा है एंड बी वेक्टर दे रखा है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको हम ऐसे लिखेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू में a1 माइनस b1 इंटू आई प्लस a2 माइनस b2 इंटू जे प्लस a3 माइनस b3 इंटू के। आपने डिफरेंस देखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, केवल साइन का डिफरेंस है। ठीक है, हमें वहाँ पे एडिशन का यूज करना था, वहाँ पे ऐड साइन, यहाँ पे माइनस साइन पर, और बाकी बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पे हमें केवल सब्ट्रैक्ट का ही चेंज है। जैसे कि गाइस हमने दो एग्जाम्पल ली, हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, a1। ठीक है, a1 माइनस b1, तो ये हमारे पास ये है 1। ठीक है, ये a1 है, ये a2 है, ठीक है, ये a3 है, ये b1 है, ये b2 है, ये b3 है। ठीक है, a में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, b को कर रहे हैं, तो a वाले ये जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे a1 a2 a3 हैं, और दो जिसको हम कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे b1 b2 b3। तो अब a1 क्या है हमारे पास 1 माइनस b1 क्या है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग a1 क्या है 1, b1 है 2, और इन 2 में आई आ जाएगा। ओके, प्लस अब हमारे पास a2 माइनस b2, तो हम किस में से a2 हमारे पास 2 है माइनस b2 हमारे पास 3 है इंटू जे, प्लस फिर a3 है हमारे पास 3 माइनस b3 है 4 इंटू में के, यानी कि जो जिसमें से हम माइनस करेंगे उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, और जिसको हम करेंगे उसको बाद में लिखेंगे। हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू में माइनस आई, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 1, तो उसको हम लिखेंगे माइनस आई माइनस जे माइनस के, और ये हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। समझ गए? ठीक है, तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें से हम करते हैं वो a1 a2 एंड a3 एलिमेंट्स हैं, जिसको कर रहे हैं वो b1 b2 एंड b3 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ये हमने देखा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एंड नाउ वी विल सी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखो हमारे पास एक वेक्टर है विच इज ए वेक्टर, गिवन दैट a1i प्लस a2j प्लस a3k। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि k क्या है, एक स्केलर मल्टीपल है। तो बस हम इस वेक्टर की जब k से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो a1 की मल्टीप्लाई k से हो जाएगी, a2 की मल्टीप्लाई k से हो जाएगी, एंड a3 की मल्टीप्लाई k से हो जाएगी, बाकी पूरा सेम रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल्स टू में 2y प्लस 3j प्लस 4k कैप। ओके, एक स्केलर मल्टीपल है विच इज 2, हमें क्या करना है, हमें स्केलर मल्टीप्लाई करनी है, तो k इंटू ए वेक्टर फाइंड करना है, k ए वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2y प्लस 3j प्लस 4k की, तो क्या बताया था, 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी 4i प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी 6j प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी 8k, और यही आ गया हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बस यानी कि जो भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी स्केलर नंबर होता है उसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हाँ, तो अब हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जैसे कि हमारे पास ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे, एक हमारे पास ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, दूसरा वेक्टर v वेक्टर है v1 v2 v3k। ठीक है, हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा जो हमारे पास i के मल्टीपल हैं a1 और v1 दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, प्लस
फिर हमारे पास जे के जो मल्टीपल हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट कर देंगे A2 और B2 का, प्लस फिर के जो मल्टीपल हैं A3 एंड V3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब जैसे कि, और ये हमारे पास I इंटू आई डॉट आई क्या हो जाता है, 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, बट आई डॉट जे क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। इसी प्रकार से जे डॉट के 0 के इक्वल होगा, के डॉट आई 0 के इक्वल होगा। ठीक है, चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, तो वो है हमारे पास आई प्लस 2j प्लस 3k, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k। हमें इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो हमने आपको बताया था कि हमें आई के मल्टीप्लाई, आई के जो मल्टीपल हैं, ठीक है, तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो i का मल्टीपल 1 हो गया इंटू आई का मल्टीपल 2 हो गया, प्लस फिर हमें क्या करना है, जे के मल्टीपल्स लेने हैं, तो j का मल्टीपल 2 हो गया, j का मल्टीपल 3 हो गया, प्लस फिर हमें के मल्टीपल्स लेने हैं, k का मल्टीपल 3 हो गया, और b और फिर इस और k का मल्टीपल 4 हो गया। बस हमारा आंसर आ जाना है a वेक्टर डॉट v वेक्टर 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 6 3 इंटू 4 12, तो ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, क्या आ गया, 20 आंसर आ गया। तो आपने देखा हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें केवल आई के मल्टीपल को मल्टीप्लाई कर देना है, जे के मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई कर देना है, के मल्टीपल्स को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी हमारा जो ऐड आ जाएगा, ऐड करके आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स विच इज़ 20। ओके, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। So now we are seeing cross product of 2 vectors which are a vector cross v vectors. So हमारे पास a वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, एंड v1 वेक्टर है v1i प्लस v2j प्लस b3k। हमें दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, a वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इक्वल्स टू में i j k। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, उसके सभी हम आई जे और के कॉफिशिएंट ले लेंगे, तो a1 a2 a3। फिर जो सेकंड वेक्टर है, अब हम उसके सभी कॉफिशिएंट ले लेंगे आई जे एंड के, तो ए v1 v2 v3। अब हम आई ले लेंगे कॉमन, ठीक है, और आई ले लेंगे कॉमन, और इसको कर देंगे हाइड, इसको हाइड, क्या बच गए हमारे पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, a2 v3 और बीच में माइनस लगाएंगे, फिर v2 a3। फिर हमें j को क्या लिखना है, माइनस, j नेगेटिव रहेगा, तो ये माइनस लेंगे, फिर j को हम हाइड कर लेंगे, j हमारा सेकंड कॉलम में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम ये वाली लाइन को हाइड कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं a1 v3 बीच में माइनस, फिर v1 और a3। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ये वाला i प्लस का, j माइनस का, k प्लस का, ठीक है, फिर k आ गया, फिर k आ रहा है हमारा थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्या बच गए हमारे पास, ये एलिमेंट बचे a1 a2 v1 v2, तो a1 का प्रोडक्ट v2 के साथ, ठीक है, बीच में माइनस, और फिर आ जाएगा a2 का v1 के साथ। ठीक है, समझ गए। चलो एग्जाम्पल से लेते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारे पास a वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k, सेकेंड वेक्टर है, तो उसके हमारे पास एलिमेंट्स दे रखे हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k। हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्या करेंगे, i j k। ठीक है, तो हमारे पास a वेक्टर जो है उसके कॉफिशिएंट ले लेते हैं i और j और k के, तो 1 2 3। फिर हमारे पास b वेक्टर है, उसके कॉफिशिएंट ले लेंगे, क्या है, 2 3 4। ठीक है,
फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, आई ले लेंगे, ठीक है, आई ले लेंगे एंड हमारे पास आ जाएगा, इसको हाइड कर दो, फर्स्ट की बात कर रहे हैं ना हम, फर्स्ट की बात, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे हम, ठीक है, इसको हम हाइड कर देंगे एंड बाकी एलिमेंट्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 माइनस के, ठीक है, माइनस के एंड अब हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम जे वाली रो कॉलम को हाइड कर देंगे, बाकी के एलिमेंट्स 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, फिर के हमारा प्लस का रहेगा, ठीक है। अब हम के की रो कॉलम हाइड कर देंगे, ठीक है, क्या बच जाएंगे, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, क्या आ जाएगा हमारे पास आई, और 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, यानी -1 आ जाएगा, माइनस से 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस के 3 1 जा 3 माइनस 4, ठीक है। तो आगे हमारे पास आ जाएगा माइनस आई एंड ये हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2j और ये 3 माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस के, और यही हमारा हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड v। समझ में आ गया, ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हमने वेक्टर्स के ऑपरेशंस देख लिए हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। वेक्टर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, ये हमारे पास 3D स्पेस की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास है ऑरिजिन, ओके, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है बाई एक्सिस एंड ये है जेड एक्सिस, ओके। आपको पता है कि आई एक्स एक्सिस के अलाउंग, ठीक है, एंड जे बाई एक्सिस के अलाउंग, और के हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस के अलाउंग, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो आई जे एंड के आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आई इंडिकेट किसको करेगा, एक्स एक्सिस को, ओके, जे किसके अलोंग होगा, बाई एक्सिस के अलोंग, एंड के किसके अलोंग होगा, जे एक्सिस के अलोंग। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, P1 है और एक P2 है, इतना तो आपने कंसेप्ट समझ लिया ना, इसमें कुछ नहीं था फिगर में। एक P1 पॉइंट है, या फिर हम इसको बोल देते हैं PQ बोल देते हैं, ठीक है, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, ओके। अब अगर हम ये P क्या है, पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर को हमने आपको बताया था, पोजीशन वेक्टर की जो कंडीशन होती है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर P क्या है, एक पोजीशन वेक्टर यानी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से होगी, इनिशियल पॉइंट इसका ओरिजिन होगा, ठीक है, ओरिजिन ही होगा, ओके। सेम Q भी हमारा एक पोजीशन वेक्टर है, तो इसकी भी स्टार्टिंग ओरिजिन से ही होगी, ठीक है, फ्रॉम डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन टू Q, ओके। सेम ऑफ P डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन टू P, ओरिजिन से ही हमारी डायरेक्शन होती है किसकी, पोजीशन वेक्टर की। तो OP और OQ क्या है, पोजीशन वेक्टर है OP एंड OQ वेक्टर, ठीक है। अगर हम P जो पॉइंट है उसके हम वो निकालें, कोऑर्डिनेट्स निकालें, तो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है हमारे पास, यानी 3D की बात कर रहे हैं, 3D स्पेस। तो 3D स्पेस में हमारे पास x1 y1 एंड z1, ठीक है, x y z और तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। इस P पॉइंट की जो पोजीशन है वो x कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस से x1 हो जाएगी, y एक्सिस से y1 हो जाएगी, z एक्सिस से क्या हो जाएगी इसकी पोजीशन z1। अब Q की क्या हो जाएगी, x2 y2 एंड z2, ठीक है। अब ये लाइन है जो इन दोनों को क्या कर रही है, इन दोनों को मीट कर रही है, ठीक है, ये इन दोनों को मीट कर दिया, P एंड Q पॉइंट को हमने क्या कर दिया, मीट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर फ्रॉम P टू Q है,
ठीक है, वेक्टर फ्रॉम P टू Q, इसने इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है PQ, ठीक है, हमें PQ वेक्टर फाइंड करना है। तो हम PQ वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो PQ वेक्टर फाइंड करने के लिए OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा PQ वेक्टर इक्वल्स टू में OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। और हमारे पास OP वेक्टर है क्या, तो OP क्या है, पोजीशन वेक्टर। हमने आपको बताया था हम कोऑर्डिनेट्स अगर हमें दे रखे होंगे हम पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये x1 है, ठीक है, तो x1 x को I इंडिकेट करेगा x एक्सिस को, ठीक है, y1 किसके अलोंग होगा, z के, ठीक है, तो सॉरी j के, ठीक है, एंड जो हमारे पास z1 होगा, ठीक है, तो k वेक्टर किसको बताएगा, किसको इंडिकेट करेगा, तो वो बताएगा हमारे लिए z एक्सिस को, ठीक है। अब हम OQ निकालेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, OQ वेक्टर यानी OQ एक पोजीशन वेक्टर है। तो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2 z2, तो सिंपल सी बात है कि I इंडिकेट करेगा x2 को, j इंडिकेट करेगा y2 को, k इंडिकेट करेगा z2 को, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k, जहाँ पे i, j एंड k क्या है, आर द यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग x, y एंड z एक्सेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। i, j एंड k क्या है, आर यूनिट वेक्टर अलोंग x, y एंड z एक्सेस रिस्पेक्टिवली। x I इंडिकेट करेगा i, j, k एंड, ठीक है, तो हमारा ये i बताएगा x को, j y को, k बताएगा z को। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें PQ फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल, PQ वेक्टर इक्वल्स टू में OQ वेक्टर x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस OP हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब आपको बताया था जब हम दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या करेंगे, जिसमें से कर रहे हैं उसको हम लिखेंगे पहले लिख देंगे और जिसको कर रहे हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई को कॉमन ले लेंगे, प्लस y2 से कर रहे हैं y1 को, ठीक है, k i j ले लेंगे, ओके, फिर z2 माइनस z1 हो जाएगा, यानी कि i के मल्टीपल, i के जो कॉफिशेंट है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, j के कॉफिशेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और k के कॉफिशेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और किस में से करेंगे, फर्स्ट वेक्टर में से सेकंड वेक्टर को, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया PQ वेक्टर, ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हमें यही मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऐसे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, जो हमारे पास i का मल्टीपल है ना उसका स्क्वायर कर देंगे, सेम हमारे पास j का जो मल्टीपल है हम उसका स्क्वायर कर देंगे, और k का मल्टीपल है z2 माइनस z1 उसका स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट लगा देंगे, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अगर हमें PQ फाइंड करना होगा, यानी कि हमें इन दोनों के बीच का ये PQ वेक्टर फाइंड करना होगा तो हम ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है, और मैग्नीट्यूड के लिए ये लगा देंगे। अभी हम इसका ना एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से देखेंगे, ठीक है। देखो ये हमने दो पॉइंट लिए हैं P एंड Q, ठीक है, दोनों पॉइंट वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, तो हमें फाइंड करना है वेक्टर, ठीक है, जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। तो एक पॉइंट हमारे पास P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 2, 3, 1, ठीक है, ये x, y, ये z। दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 5, 7, 4, ओके। अब क्या है, हमें वेक्टर फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यानी हमें PQ वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो PQ वेक्टर के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, यानी कि इनकी पोजीशन, P एक पोजीशन वेक्टर है तो इसकी पोजीशन O से, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है
कि जिसकी जो वेक्टर होगा जिसकी पोजीशन जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओरिजिन से होगी, यानी कि जिसकी ओरिजिन से जाएगा और पी की साइड में इनिशियल पॉइंट उसका ओरिजिन ही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और जा रहा है पी की साइड में, तो ये ओ पी एक वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। सेम अब हमारा क्यू भी एक पोजीशन वेक्टर है, तो इसकी जो इनिशियल पॉइंट है ये क्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, ये हमारा ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन है वो फ्रॉम ओरिजिन टू क्यू है, फ्रॉम ओरिजिन टू क्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओ क्यू। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर अभी हमने आपको बताया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या आएगा, बहुत सिंपल है। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम पोजीशन वेक्टर कैसे बताएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास ओ क्यू 5i + 7j + 4k, ये x, ये y, ये z। ठीक है, x के अलॉन्ग i, ठीक है, y के अलॉन्ग z, सॉरी j, एंड k के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, z के अलॉन्ग k इंडिकेट करेगा z को। सेम अब हमें ओ पी वैक्टर फाइंड करना है, तो 2x है। ठीक है, x इंडिकेट किसको कर रहा है, i इंडिकेट करेगा। ठीक है, एंड ये y है, तो y किसके अलॉन्ग, j के अलॉन्ग 3j। ये हमारे पास z है, z किसके अलॉन्ग, तो ये हो जाएगा हमारा k के अलॉन्ग। ठीक है, k ये आ गया हमारे पास। तो बस हमें ओ क्यू माइनस ओ पी हमें पता लग गए। ओ क्यू आ गया हमारे पास 5i - 7j + 4k, ओके, माइनस ओ पी है हमारे पास 2i + 3j + k। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, माइनस कर दो, 5 - 2, आई के कोफिशिएंट को कॉमन ले लेंगे और माइनस कर देंगे। ओके, प्लस फिर आ जाएगा -7 माइनस प्लस -3, जे आगे आ गया। ठीक है, एंड फिर +4 माइनस के का मल्टीपल 1, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 5 - 2 यानी कि 3i, और ये -10j और +3k। तो ये हमने फाइंड करा पी क्यू वेक्टर। बट अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, j का है -10, उसका स्क्वायर कर देंगे, k का है कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस ये -10। एक बार चेक कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा ओ क्यू, ये ना 7 प्लस का है। ठीक है, ये मिस्टेक से माइनस हो गया, ये प्लस है। ठीक है, तो ये 7 - 3 यहाँ पे 4 आएगा, वो भी प्लस का। ओके, बाकी सब कुछ ठीक है। तो 4, ये 4 है। ओके, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा √34 यूनिट। तो बस हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √34 यूनिट। ठीक है, तो हम ऐसे फाइंड करते हैं कि जब एक वेक्टर 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है तो उसको वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, कैसे उसका मैग्नीट्यूड बताएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग बताएंगे। ओके, अब हम देखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पहले देखेंगे डायरेक्शन रेशियो वगैरह क्या है। ओके, तो अब हमारे पास एक वेक्टर है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। अब देखो, आपने 3D स्पेस में देखा होगा, 3D स्पेस की बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, ओरिजिन मान लो, ठीक है, ये ओरिजिन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बाई एक्सिस। ठीक है, ये है हमारे पास जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारे पास जेड एक्सिस। ठीक है, ये 3D स्पेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है P। ठीक है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, OP क्या है, एक वेक्टर है। तो बस हमें यही देखना है
कि ये जो वेक्टर है ना ओपी, इसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है उसको हम अल्फ़ा बोलेंगे, ठीक है। और इस वेक्टर ने बाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसको हम बीटा बोलेंगे। और इस ओपी वेक्टर ने जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है उसे हम गामा बोलेंगे, ठीक है। अब हमें बताना है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ये क्या हो जाएंगी, देखो कॉस अल्फ़ा, ठीक है, इसको हम लिखेंगे कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू में एल, ठीक है, एंड कॉस बीटा इक्वल्स टू में एम, एंड कॉस गामा इक्वल्स टू में एन। तो अब आप देख रहे हैं ये जो एल एम एन यही तो है हमारी डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, ओके। एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये कैसे निकलेंगी, तो कॉस अल्फ़ा को हम क्या बोल देते हैं, एल, ठीक है। एल का फॉर्मूला होता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। कॉस बीटा को हम बोलते हैं एम, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस गामा इसको हम एन बोल सकते हैं, ये हो जाएगा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहाँ पे एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। एल एम एन जो किसके इक्वल है, एल कॉस अल्फ़ा, एम कॉस बीटा, एन कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। एंड ए बी सी ये क्या है हमारे पास, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे ए बी सी। हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है आर वेक्टर इक्वल्स टू में आई प्लस जे प्लस के, ये वेक्टर दे रखा है, हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने इस वेक्टर के। तो हम क्या फाइंड करेंगे, एल। एल क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालोगे इस वेक्टर के, हाँ डायरेक्शन रेशियोज होते हैं हमारे पास ए बी एंड सी। तो ए बी सी क्या है, ए हो जाएगा हमारे पास आई का मल्टीपल 1, ठीक है, बी हो जाएगा जे का मल्टीपल 1, सी हो जाएगा के का मल्टीपल 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एल क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो एल का फॉर्मूला होता है ए अपॉन यानी 1 अपॉन और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये ए बी सी हमारे पास तीनों 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, ओके। अब हम एम निकालेंगे, तो एम हो जाएगा बी अपॉन बी भी हमारे पास वही है 1, ठीक है। और हमने जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड किया है वो अंडर रूट 3 है, तो 3 हो जाएगा। फिर हमें निकालना है एन, एन क्या हो जाएगा, सी, सी भी हमारे पास 1 आया, फिर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यही आ गए। तो एल एम एंड हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे विच आर 1/√3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास एल 1/√3, ये हो जाएगा एम एंड एन क्या हो जाएगा 1/√3, तीनों क्या है, इक्वल हैं। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, तीनों के इस वाले वेक्टर के ये तीनों हो जाएंगे एल एम एंड, ठीक है। इसको हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या दे रखा है, ये तो हमने केवल ये फाइंड किया, ठीक है। हमारे पास हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड वी। अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है, ठीक है। वेक्टर की जो ए एंड वी पॉइंट को क्या करता है, ज्वाइन करता है फ्रॉम ए टू वी। हमें ए और वी दोनों पॉइंट दे रखे हैं, तो अब हमें इस टाइप से दे रखा है, ये है हमारा ए पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 2 -3। दूसरा पॉइंट है वी -1 -2 1, ठीक है। अब वेक्टर है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता है,
ठीक है, फ्रॉम ए टू वी, ए से बी तक, ठीक है। तो ये हमारा एक वेक्टर है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए बी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें ए बी वेक्टर फाइंड करना होगा। ओके, अब हम ए बी वेक्टर फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम ए बी वेक्टर, आपने देखा था ना कि जब हमारे पास वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, तो हम ये कैसे निकालते हैं, ए बी कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, ए से ज्वाइन कर रहा है बी तक, ठीक है, तो हम इसको उसी ऐसे निकालेंगे, माइनस बी और -1 इंटू आई प्लस, यानी कि ये हमारे पास आई जे के, ये आई जे के, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आई वाले आई वाले को एक साथ, ठीक है, जे वाले को एक साथ, के वाले को एक साथ। तो हमने यहाँ पे देखा -1 ठीक है। अब -2 और -2 और ये हमारे पास जे के कोफिशिएंट, ओके, प्लस फिर हो जाएगा प्लस, अब आ जाएगा हमारे पास 1 -3 और ये हो जाएगा के, ठीक है। तो ए वी वेक्टर आ जाना है हमारे पास -2i और -4j और ये हो जाएगा 1, ये तो प्लस हो जाएगा +4k। सो गाइस ये आ गया हमारे पास ए वी वेक्टर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने के लिए हमें एल, ठीक है, एम एन, यही तो होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस हो गई हमारी। हमें एल एम एंड एन फाइंड करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ए बी सी चाहिए, यानी डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, यह ए, यह बी, यह सी। ए हमारे पास -2, बी हमारे पास -4, सी हमारे पास 4, और ये जो है 2 -4 एंड 4, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस यानी एल इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वी वेक्टर, ठीक है, एंड एम हम फाइंड करेंगे तो एम हो जाएगा वी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वी वेक्टर। फिर हम एन फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए वी का मैग्नीट्यूड, ओके। हमारे पास ए क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ए क्या है, -2, तो एल हो जाएगा हमारे पास -2 अपॉन, अब हमें ए वी और फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वी, ठीक है। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, आई जे के बैक जो मल्टीपल है कोफिशिएंट उनका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4, ये -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ओके। और जब हम इसको बाहर लेंगे, ऐड करेंगे 36 को बाहर लेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका क्या आ गया, 6 आ गया। तो माइनस ए हमारे पास क्या है, -2, ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 6। एम क्या है, बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वी, तो बी हमारे पास -4/6। एन हमारे पास सी क्या है, 4/6। तो ये हो जाना है, एल हो जाएगा -1/3, ओके। एम हो जाएगा -2/3, एन हो जाएगा 2/3, ठीक है। क्या आ गया, एल आ गया हमारे पास -1/3, एम आ गया 2/3 एंड एन आ गया हमारे पास 2/3। ये हो गए हमारे डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस। Direction cosines are L, M and N which are -1/3, 2/3 and 2/3, ओके। तो आपने देखा कि हम कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास आर वेक्टर है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यहाँ पे ए बी सी क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज, ओके। एंड मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जैसे हमारे पास ये हो जाएगा आर, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए a√a² प्लस b² प्लस c², इन डायरेक्शन रेशियोज का ही हमें तीनों का स्क्वायर कर देना होता है, अंडर रूट लगा देते हैं, वो आ जाता है हमारे पास
मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमें निकालने डायरेक्शन रेशियोज, तो क्या हो जाएगा L इक्वल्स टू में A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, M इक्वल्स टू में B अपॉन R वेक्टर, N इक्वल्स टू में C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। यानी कि आपको क्या चाहिए, आपको वेक्टर चाहिए, वेक्टर के ये A V C डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे एंड मैग्नीट्यूड आप निकालना सीख गए। तो यही फॉर्मूला होता है हमारा डायरेक्शन रेशियोज का, L M N। ओके, तो ये हमने फाइंड किया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट A एंड V फ्रॉम A टू B। नेक्स्ट है हमारे पास, हमारे पास एक बात और ये जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस थी उनका स्क्वायर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ये क्या कहता है, क्या बताता है, हेल्पिंग टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। यानी कि ये किसी भी पॉइंट के, एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को फाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक पॉइंट है, ठीक है, उसकी पोजीशन वेक्टर को बताएगा। दैट डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट, जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है इन अ गिवन रेशियो, जो हमें एक रेशियो में डिवाइड कर देता है फॉर इंटरनली एक्सटर्नली। तो 2 टाइप से देखेंगे, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। आप ऐसे नहीं समझेंगे, देखो फर्स्ट है हमारा केस व्हेन इंटरनली डिवीजन, जब हमारा इंटरनली डिवीजन है। ठीक है, क्या बता रहा है कि ये किसी भी पॉइंट के किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, देखो एक हमारे पास ये है ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है जिसको हम बोलेंगे OP। ठीक है, OP एक पोजीशन वेक्टर है, और एक है हमारे पास OQ। ठीक है, OQ हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। ओके, अब हमें क्या बताया गया है कि अब हमने P और Q को दोनों को मीट कर दिया। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है PQ, हमने P और Q, एक PQ एक लाइन सेगमेंट है। ओके, P से हमने Q को मीट कर दिया, तो PQ एक लाइन सेगमेंट है। अब बता रहा है कि ये जो है O से एक वेक्टर जा रहा है। ठीक है, एक पोजीशन वेक्टर है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, OP OQ, इसको मार बोल सकते हैं, क्या बोल देंगे, R। अब इस OR वेक्टर ने जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को, PQ लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। ठीक है, PQ लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। एक तो इसने QR पार्ट कर दिया, ठीक है, और एक PR पार्ट कर दिया। बस यही बता रहा है सेक्शन फार्मूला में कि ये हमारा जो एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर OR वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, इसने लाइन सेगमेंट को PQ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब तो इंटरनली क्या है ना डिवाइड, यानी कि इसके अंदर डिवाइड किया ना इंटरनली। ठीक है, इस वेक्टर ने इसको इंटरनली डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक ट्राइंगल बन गया, तो इस लाइन ने क्या करा, इसको इंटरनली डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर एक्सटर्नली करता तो हमारा ये PQ सेगमेंट तो ये थी। ठीक है, तो फिर बाहर करता सेगमेंट, बाहर इसको डिवाइड करता। बट अब क्या बताया जा रहा है, व्हेन इंटरनली डिवीजन। अब इसने क्या करा, इस PQ लाइन सेगमेंट को इंटरनली, ठीक है, इसके इनसाइड में ही इसने डिवाइड कर दिया, किसमें, M/N में। तो ये कर दिया M, ये हो गया N। ठीक है, ये जो PR जो है वो है M और RQ है वो है N। ठीक है, इतना पार्ट, इसकी लेंथ M, इसकी लेंथ N। अब OP वेक्टर है, इसको हम A वेक्टर भी बोल सकते हैं और OQ को हम B वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमें फाइंड करना है OR वेक्टर। क्या फाइंड करना है, OR वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हमें दे रखा है ना कि हेल्पिंग टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट दैट डिवाइड। ठीक है, हमें इस पॉइंट के ही पोजीशन वेक्टर फाइंड करने हैं जिसने इस लाइन सेगमेंट को 2 रेशियोज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे OR वेक्टर, OR वेक्टर इक्वल्स टू में हो जाएगा M इंटू B वेक्टर और प्लस N इंटू A वेक्टर अपॉन में M प्लस N। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, OR वेक्टर का। ठीक है, तो ये केस कब हमने देखा, जब इंटरनली डिवाइड करा। यानी कि गाइस आप समझो बात को कि एक हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है,
ट्राइंगल है, तो हमें क्या बताना है, एक ऐसे लाइन जा रही है, ये जो लाइन गई इसने इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया इस लाइन ने, एक कर दिया m, एक कर दिया m। अभी तक ये पूरी लाइन की लेंथ m + n थी, लेकिन अब इसने 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया, एक की लेंथ कर दी m और एक की कर दी n। तो बस हमें इस ही लाइन के क्या निकालने हैं, और इसको बोल दिया OR, ठीक है, OR लाइन है, तो हमें OR वेक्टर, अब इसको वेक्टर की फॉर्म में बताया जा रहा है, तो इस OR वेक्टर को हमें फाइंड करने में हेल्प करता है। ये इंटरनली डिवीजन होगा, ठीक है, इंटरनली ही डिवाइड किया है इसने, तो ये सेक्शन फॉर्मूला हमारी हेल्प करता है OR वेक्टर को फाइंड करने में। चलो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास ना एक ए वेक्टर, एक हमारे पास OP वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर जिसको हम बोलेंगे ए वेक्टर दे रखा है 3a, ठीक है, -2b, हमें ये दे रखा है 3a - 2b, और बी वेक्टर दे रखा है हमें a + b, ये हमें a + b दे रखा है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, और रेशियो दे रखा है m/n में, ये दे रखा है हमें 2:1, ठीक है, 2:1, यानी m की जो लेंथ है वो 2 है और n की लेंथ है 1, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रहा है a वेक्टर हमें दे रखा है 3a - 2b, ओके, b वेक्टर हमें दे रखा है a + b, रेशियो हमें दे रखा है m/n 2:1। तो बहुत ही इजीली हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं OR वेक्टर, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, m क्या है हमारे पास 2 है, 2 लिख दो, b वेक्टर हमें दे रखा है a + b, ओके, प्लस n हमें दे रखा है 1, ठीक है, और a वेक्टर हमें दे रखा है 3a - 2b अपॉन m + n हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2a + 2b प्लस 3a - 2b अपॉन 3। अब a वाले को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो OR वेक्टर हमारे पास आ जाना है 5a और 5a अपॉन 3 आ जाएगा बस, क्योंकि हमारा ये -2b, ये -2b एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, आपने देखा। तो ये हमारा इंटरनली डिवीज़न था, सेक्शन फार्मूला। अब हम देखेंगे जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो, और हाँ इसके ऊपर ये भी लगा हुआ है। अब देखो एक्सटर्नली डिवीजन, ठीक है, अब वो जो वेक्टर होगा वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को, ठीक है, कैसे करेगा, देखो ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है OP एक पोजीशन वेक्टर है, ओके, और एक है हमारे पास OQ भी एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब हमने इनको क्या कर दिया, मीट कर दिया, P और Q को हमने मीट कर दिया, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, P और Q को हम ना एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंड कर रहे हैं इसको। हमने क्या करा, इस पहले हमारे पास एक OP वेक्टर है, एक OQ वेक्टर है, ठीक है, इन दोनों को हमने मीट कर दिया। बट अब हम क्या कर रहे हैं, PQ को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब एक्सटेंड कर रहे हैं तो एक हमारा पोजीशन वेक्टर जिसको हम बोलेंगे OR, ठीक है, यहाँ पे बोल देंगे R, OR वेक्टर इसको क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर देगा OR इस लाइन सेगमेंट को। कैसे करेगा, देखो अभी तक हमारा इंटरनली डिवाइड कर रहा था, जैसे हमारा OR यहाँ पे था, लेकिन अब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी इसकी जो लेंथ थी पूरी कितनी थी, PR लाइन सेगमेंट की जो लेंथ थी वो m थी, ठीक है, लेकिन अब इसने क्या करा, इसकी लेंथ क्या हुई n, ठीक है। तो अब ये एक्सटर्नली की बात कर रहे हैं, जो डिवीजन हो रहा है वो एक्सटर्नली हो रहा है, ठीक है। अब R जो है, R पॉइंट जो है वो इस PQ लाइन सेगमेंट के आउटसाइड है, ठीक है, पहले इनसाइड था,
आर पॉइंट, ठीक है। जब हमने इंटरनली देखा तो इनसाइड था इस टाइप से, लेकिन अब क्या है, अब ये पी क्यू लाइन सेगमेंट के आउटसाइड है, ठीक है। ये हो गया ओ आर। बस हमें ओ आर वेक्टर ही फाइंड करना है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले से हम ओ आर वेक्टर, यानी इसको हम आर वेक्टर भी कह सकते हैं, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और ओ पी वेक्टर को हम बोलेंगे ए वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर है बी वेक्टर, और ओ आर वेक्टर को बोलेंगे आर वेक्टर। इस पूरी लेंथ जो है एम पी आर, वो कितनी है एम, लेकिन आर क्यू की लेंथ क्या है एन। हमें फाइंड करना है ओ आर वेक्टर। कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से। ये हो जाएगा एम इंटू बी वेक्टर माइनस एन इंटू ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। ये होता है हमारा एक्सटर्नली डिवीजन। जो हमारा इंटरनली में यहाँ पे एडिशन था, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ओके। तो अब हम देखो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर दे रखा है 3a माइनस 2b वेक्टर, बी वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रेशियो हमें दे रखा है 2:1, यानी एम क्या है हमारे पास 2 एंड एन क्या दे रखा है 1। चलो हम फाइंड करेंगे इससे आर वेक्टर, ठीक है। हमारे पास यही फिगर में बताया कि हमें आर वेक्टर फाइंड करना है जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे, एम क्या है हमारे पास 2, बी क्या है, बी वेक्टर हमारे पास ए प्लस बी, बीच में माइनस लगाएंगे, एन हमारे पास 1 है, ए वेक्टर हमारे पास 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर है अपॉन एम माइनस एन, एम 2 है और एन 1 है। देखो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू में 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 2b अपॉन 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो आर वेक्टर आ जाएगा हमारे पास माइनस ए वेक्टर प्लस 4v वेक्टर, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नली डिवीजन के लिए फॉर्मूला था। तो आ गया माइनस ए वेक्टर प्लस 4v वेक्टर। आपने केवल डिफरेंस देखा, वहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और वहाँ पे हमारा जो आर पॉइंट था वो इस ट्राइंगल के इनसाइड था, ठीक है। ये जो ट्राइंगल था हमारा, ठीक है, पी पॉइंट इनसाइड, आर पॉइंट इनसाइड था, लेकिन अब इनसाइड नहीं है, अब आउटसाइड है, ठीक है। पी क्यू लाइन सेगमेंट के आउटसाइड था हमारा अब आर पॉइंट, ठीक है। तब हम ओ आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, ओ आर वेक्टर को आर वेक्टर भी बोल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। ये हमने देखा सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला। अब हम देखेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक हमारे पास वेक्टर है OP, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है OP, और ये है OQ वेक्टर, ठीक है। हमने P और Q दोनों को ज्वाइन कर लिया, P और Q दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास एक OR वेक्टर है, ठीक है, OR वेक्टर, जो इसको अभी तक हम सेक्शन फॉर्मूले में क्या देख रहे थे कि ये M और N रेशियो में डिवाइड कर रहा था इस PQ लाइन सेगमेंट को, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो हमारे पास PR लेंथ है ना, वही हमारे पास PRQ लेंथ भी सेम है। अगर इसकी लेंथ 1 यूनिट है तो इसकी लेंथ भी 1 यूनिट ही है, सेम, ठीक है, सेम लेंथ है। PR और RQ क्या है, इक्वल है, यानी कि M रेशियो N में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस लाइन ने, ठीक है, ये जो लाइन है ये जा रही है, इस लाइन को जब डिवाइड किया ना PQ लाइन को, तो OR लाइन ने डिवाइड कर दिया PQ लाइन को, लेकिन इक्वली डिवाइड किया है, ठीक है। ये वाली लेंथ PR और RQ दोनों इक्वल हैं, PR और RQ दोनों इक्वल हैं। M रेशियो N के रूप फॉर्म में डिवाइड किया है, जहाँ पे M और N दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इतना याद रखना है कि मिड पॉइंट फॉर्मूले में M और N दोनों इक्वल हैं, ओके। इसको बोलेंगे A वेक्टर, इसको बोलेंगे B वेक्टर, इसको बोलेंगे R वेक्टर। अब हमें निकालना है R वेक्टर,
ठीक है, यानी कि ओ आर वैक्टर निकालना है, आर वैक्टर जब हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है तो इसका बहुत इजीली ए प्लस बी अपॉन टू मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है आर वैक्टर इक्वल्स टू में ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर अपॉन टू, क्योंकि यहाँ पे एम और एन दोनों इक्वल हैं। ठीक है, क्या है, एम और एन दोनों इक्वल हैं। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। देखो हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है ओ पी, ठीक है, ए पी के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 3 4 और हमारे पास क्यू है एक पॉइंट, यानी क्यू हमारा एक पोजीशन वेक्टर है ओ क्यू। ठीक है, उसके हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4, 1, -2 और हमें एम और एन दोनों का रेशियो दे रखा है 1:1, क्योंकि दोनों को इक्वली डिवाइड करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूले में एम और एन दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, एम और एन इक्वल होंगे, जो हमें 1 यूनिट दे रखा है, तो ये हमारा हो गया एम। ठीक है, ये एम है और ये एन है और दोनों क्या है, इक्वल है। हमें फॉर्मूला यूज करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है ये ओ आर वैक्टर फाइंड करना है। ओ आर वैक्टर को हम आर वैक्टर भी आर वैक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर अपॉन टू। तो हमारे पास ए वैक्टर क्या है, ए वैक्टर हमारे पास है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, प्लस अब हमारे पास बी वैक्टर क्या है, वो है 4i प्लस ij माइनस 2k अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 4i 6i, ठीक है, प्लस 3j प्लस j 4j 4k माइनस 2k अपॉन 2। तो आर वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 3i प्लस 2j प्लस k वेक्टर, ये आ गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर, यानी ओ आर वेक्टर इक्वल्स टू में ये आ गया। हमें फाइंड करना था, तो हमने देखा मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है। एक बार फिर से हम सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो सेक्शन फॉर्मूला हमें बताता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है पी क्यू। तो अब एक हमारे पास एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, इसी पॉइंट से, ओरिजिन से ओ आर। इस ओ आर लाइन ने पी क्यू लाइन को इंटरनली डिवाइड कर दिया m/n के फॉर्म में। ठीक है, अब ये हमारा था जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब एक्सटर्नली ये हमारे पास ट्राइंगल है पी पॉइंट क्यू पॉइंट। ठीक है, अब ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब ये जो आर है ना, अब इसको आउटसाइड डिवाइड करेगा। ये आर है, ठीक है, अब आर जो है अभी इनसाइड था लेकिन अब आउटसाइड हो गया, तो ये हमारे पास पूरी लेंथ एम है और ये एन हो जाएगी। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें ये बताता है कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ओ पी, ठीक है, पी क्यू जो लाइन है, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लाइन जाएगी ना ओ आर, वो इसको इक्वली डिवाइड कर देगी, यानी ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल ही हैं। तो ये हमने देखा सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला, दोनों के हमने एग्जांपल्स देखे। ठीक है, हमारा सेक्शन फार्मूला कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंड उसके अंदर है हमारे पास शो दैट द पॉइंट्स ए वी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो अब हमें बताने हैं कि ये जो ABC पॉइंट हैं, ठीक है, ये वर्टिसेस हैं ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हमें ये ये वेक्टर दे रखे हैं, ये A है, ये V है, ये C है। ठीक है, इस स्टेप से दे रखा है हमें, एक पॉइंट है A, ओके, एक ये है और एक हमारे पास ये है, तीनों को हम मीट कर देंगे। ओके, तो AVC। अब हमसे बोला जा रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है क्या, यानी कि ये तीनों, इन तीनों वर्टिसेस की हेल्प से क्या राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है क्या। ओके, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का है। अब हमें ये दे रखे हैं AVC, तीनों वेक्टर दे रखे हैं, यानी कि पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ये इस टाइप से दे रखा है हमें AO
ओ सी एंड ओ बी। ओके, तो ये हमें पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ओ ए। ओ ए क्या दे रखा है, 2i माइनस से प्लस के, एंड ओ बी हमें दे रखा है i माइनस 3j माइनस 5k। ओ सी हमें दे रखा है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ओके, यानी कि अगर हम वर्टिसेस देखें ए के तो क्या हो जाएंगे, 2 आई जे एंड के मल्टीपल यानी कॉफिशिएंट वर्टिसेस हो जाएंगे 2 माइनस 1 और 1। बी के ये बी के हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स 1 माइनस 3 माइनस 5। ओके, एंड सी वर्टिसेस के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 3 माइनस 4 माइनस 4, यानी हम आई जे एंड के जो मल्टीपल हैं कॉफिशिएंट वो ले लेंगे बट उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें चेक करना है कि ये तीनों वर्टिसेस जो हैं ए वी सी वो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके लिए हम पहले ए वी फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर वी सी, फिर सी ए। तो हम फाइंड कर रहे हैं ए वी वेक्टर। ए वी वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, ए वी वेक्टर फाइंड होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओके, ओ वी वेक्टर हमारे पास क्या है, ये है ओ बी वेक्टर, यानी कि आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस ओ ए वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i माइनस j प्लस के। अब हम माइनस कर देंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, आई का कोफिशिएंट 1 माइनस आई का कोफिशिएंट 2। ओके, फिर प्लस जे ले लेंगे, जे का कोफिशिएंट -3 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे का कोफिशिएंट 1 प्लस के ले लेते हैं अब हम, तो क्या हो जाएगा, के का कोफिशिएंट -5 और ये माइनस प्लस माइनस के का कोफिशिएंट 1। हमारे पास आ जाएगा ए बी वैक्टर माइनस आई, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, -2j और ये हो जाएगा -6 की। तो ये आ गया हमारे पास ए वी वैक्टर, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वी वैक्टर फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, यानी कि आई जे के तीनों के कोफिशिएंट का मल्टीपल, तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 1 + 4 + 36, तो यह आ जाएगा √41, ठीक है। अब हम जैसे हमने ए बी फाइंड करा वैसे ही हम बी सी फाइंड करेंगे, तो बी सी वेक्टर क्या आ जाएगा, बी सी वेक्टर यानी ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ओ सी वेक्टर हमें दे रखा है 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस ओ बी वेक्टर है हमारे पास i माइनस 3j माइनस 5k। ओके, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो i को लिख लेंगे एंड 3i 3 - 1, फिर यहाँ से j ले लेंगे और j का कोफिशिएंट -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ओके, अब हम k कॉमन ले लेंगे एंड यहाँ पे हो जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस 5। सो गाइस हमारे पास आ जाएगा 2i एंड -j प्लस k। ये आ गया हमारे पास बी सी वेक्टर। हम बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, यानी आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये -1 है क्योंकि जे का कोफिशिएंट -1 है। ओके, तो ये आ जाना है 4 + 1 + 1, ये आ जाएगा √6, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वी सी आ गया √6। अब हम फाइंड करेंगे ए सी। सो अब हम फाइंड करेंगे ए सी। ए सी फाइंड करने के लिए ए सी वैक्टर ओ सी माइनस ओ ए। ओके, तो ओ सी है हमारे पास
3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस OA। OA है हमारे पास 2i माइनस j प्लस k। अब बस i और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस k कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1, k कॉमन ले लेंगे एंड k का मल्टीपल माइनस 4, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 1। सो ये आ जाएगा हमारे पास i, ठीक है, और माइनस 3j और प्लस 3k, ठीक है। ये आ गया हमारे पास AC वेक्टर। हम डालेंगे AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो i j एंड k मल्टीपल का स्क्वायर कर देंगे, i का मल्टीपल 1 का स्क्वायर प्लस j का मल्टीपल माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस k का मल्टीपल 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस 4, ये माइनस 4 एंड माइनस 4, माइनस ये 5 है, ठीक है, माइनस का 5 है, तो यहाँ पे माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 9 प्लस 25 एंड ये आ जाएगा √35। ओके, अब देखो अगर हमारे पास ये वर्टिसेस दे रखे हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, तो उसकी कंडीशन होती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ AV का स्क्वायर करेंगे और AC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर हम करेंगे BC मैग्नीट्यूड ऑफ BC का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसका AB क्या आया था हमारे पास √14, ठीक है, तो √14 आ गया ये हमारे पास, इसका स्क्वायर कर देंगे। इक्वल्स टू में AC क्या आया था, AC आया है हमारे पास √35 का स्क्वायर करना है, ठीक है, प्लस फिर BC क्या आया हमारे पास √6 का होल स्क्वायर, एंड जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये 41 आ जाएगा, √ तो रिमूव हो जाएगा स्क्वायर से, 35 का भी के साथ भी यही और 6 के साथ भी, दोनों कंडीशन आ गई इक्वल। यही कंडीशन होती है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल की, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। सो AV एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आप समझ गए आपको क्या चेक करना है, ठीक है, आपको ये कंडीशन देखनी है। ओके, तो अगर ये दोनों इक्वल हो रही हैं तो हम क्या कहेंगे कि यस these are the vertices AV and C are the vertices of right angle triangle. ओके, सो इससे हमें क्या पता लगता है कि AV हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की क्या कंडीशन होती है, जो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर ये तीनों कंडीशन प्रूव हो रही है तो हमारा जो वर्टिसेस है ये तीनों क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो यानी कि अगर हमारे पास दो साइड के स्क्वायर का सम हो रहा है थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल, तो ये ही हमारी क्या कंडीशन होती है कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ये एक राइट एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे AB क्या है, हाइपोटेनस, क्योंकि AB क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट साइड है इसकी, ठीक है, लार्जेस्ट साइड हो जाएगी हमारी AB, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। सो हम देखेंगे वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट। ओके, आप ये देख रहे हैं हमारे पास 3D स्पेस है, ठीक है, 3D स्पेस में यहाँ पे हमारे पास हाँ ये x है, ये बाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास बाई एक्सिस, ये z एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन से x एक्सिस पे हमारा पॉइंट A है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, 0, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और y और z की वैल्यू 0, 0 रहेंगी x एक्सिस पे, ठीक है, बात कर रहे हैं। और हाँ ये I इंडिकेट करेगा I अलोंग x एक्सिस, ठीक है, I इंडिकेट करेगा x एक्सिस को। अब हमारे पास ये है बाई एक्सिस, ठीक है, इस पे पॉइंट B है, इसके हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे x और z की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0, बाई, 0, यानी कि 0, B, 0। ओके, और ये बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस, ठीक है, तो J क्या शो करेगा बाई एक्सिस को, J अलोंग
बाई एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारे पास जेड एक्सिस पे एक पॉइंट है विच इज सी। सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0, जेड। यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों 0, 0 रहेंगे, 0, 0 और इसको बोल सकते हैं सी, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा जेड, ये जो है के, ठीक है, के वेक्टर ये रिप्रेजेंट करेगा जेड एक्सिस को के, ओके, के अलाउंग जेड एक्सिस, ठीक है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। और अब हमारे पास ये 3D स्पेस में ना ये क्या है, P एक पॉइंट है, ठीक है। तो हम बोला जाएगा P एक पोजीशन वेक्टर है। क्या है, P एक पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से फॉर्म हुआ है, ठीक है, फ्रॉम O टू P। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर देखें P, OP एक पोजीशन वेक्टर है जिसको हम OP वेक्टर या फिर हम इसको R वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। अब P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y, z, ठीक है। और ये बाकी आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। देखो ये क्या है, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। अगर हम किसी भी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म लिखें तो वो होती है r वेक्टर इक्वल्स टू में xi प्लस बाई जे प्लस जेड की, ठीक है। यही है हमारी कंपोनेंट फॉर्म। और अगर हमसे पूछा जाए कि वेक्टर कंपोनेंट बताओ और स्केलर कंपोनेंट बताओ, तो वेक्टर कंपोनेंट हो जाएंगे xi, ठीक है, प्लस बाई जे प्लस जेड की। लेकिन अगर स्केलर की बात करेंगे तो वहाँ पे ये आई जे के नहीं रहेंगे, ये केवल आई एक्स वाई एंड जेड, यानी कि अब हमारे पास ये इंडिकेट नहीं करेंगे, डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करेंगे आई जे के, यानी कि आई जे के अब हमारे पास स्केलर में नहीं रहेंगे, ठीक है। देखो अगर हमारे पास ये इस टाइप से दे रखा है 3i प्लस 2j प्लस 5k, तो हमारे पास बोला जा रहा है कि वेक्टर कंपोनेंट बताओ, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट हो जाएंगे 3i, 2j प्लस 5k। और अगर स्केलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो हो जाएंगे 3, 2, 5, ठीक है। तो ये था हमारा स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट।